Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you are pretty well and enjoying your life. Viewers, my today video is for basic English learners. This video is on verb. Let us discuss what is verb and what is the different types of verb I am going to share with you today. नाज़रीन, आज की वीडियो बेसिक इंग्लिश लर्नर्स के लिए है और ये वर्ब के ऊपर है। तो आइए देखते हैं कि वर्ब क्या होता है और वर्ब जो है उसको आगे हम किस तरह से फर्दर जो है वो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वर्ब इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी सेंटेंस। विदाउट वर्ब वी कैन मेक एनी सेंटेंस। वर्ब जो है वो किसी भी सेंटेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और इसके बगैर हम सेंटेंस बना ही नहीं सकते। किसी भी सेंटेंस में वर्ब का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्ब एक्चुअली लैटिन वर्ड वर्बेटम से लिया गया है जिसका मतलब ही है इम्पॉर्टेंट वर्ड। तो ये सेंटेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है। वर्ब जो है वो हमें सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में बताता है। वर्ब जो है वो हमें सेंटेंस का टेंस बताता है। वर्ब जो है वो हमें सेंटेंस की वॉइस बताता है। ये सारी चीजें जो है वो हम वर्ब से ढूंढते हैं। तो इसलिए वर्ब जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सेंटेंस का और इसके बगैर कोई भी सेंटेंस एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। लेट अस डिस्कस व्हाट इज द प्रिंसिपल और मेन वर्ब। वर्ब जो है ये दो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जनरली हम इनको दो मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब कहलाता है, इसको हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। और दूसरी जो उसकी टाइप है वो मैं अब अगली आइंदा आने वाली वीडियो में उसको डिटेल से डिस्कस करूंगा। वो टाइप जो है वो किसी भी थिंग या पर्सन की स्टेट को जाहिर करती है। तो वर्ब एक्चुअली दो चीजें जो है वो बताता है, एक एक्शन और दूसरा स्टेट। तो आज एक्शन जो वर्ब है उनके ऊपर जो है हम बात करेंगे। मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब जो होता है वो एक्शन वर्ब भी इसको कहते हैं। ये वो तमाम वर्ब है जो किसी एक्शन को शो करते हैं। ईट, राइट, रीड, प्ले। तो ये तमाम जो मैंने वर्ड्स लिखे ये तमाम वर्ब हैं और ये सारे के सारे मेन वर्ब या एक्शन वर्ब कहलाते हैं क्योंकि इसमें कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो हो रही होती है, कोई एक्शन जो है वो सब्जेक्ट कर रहा होता है। आगे इनको फर्दर डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब वो सारे वर्ब होते हैं जिनमें वर्ब के आगे जो है वो ऑब्जेक्ट आता है या एक्शन जो है वो सब्जेक्ट से पास होकर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्ट उसको रिसीव कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट पे एक्शन हो रहा होता है। मसलन जॉन रीड्स नॉवल। ये वर्ब है, ये एक्शन शो कर रहा है, इसका सब्जेक्ट जॉन है और इसका ऑब्जेक्ट नॉवल है। क्योंकि ये जो एक्शन हो रहा है ये सब्जेक्ट जो डूअर है एक्शन कर रहा है, इसको रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट मौजूद है, ये नॉवल है और ये एक्शन जॉन से नॉवल के ऊपर जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो नॉवल जो है ये एक्शन रिसीव कर रहा है। तो ऐसे तमाम वर्ब जिनके आगे ऑब्जेक्ट होता है और जो अपने सब्जेक्ट का एक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा होता है, वो तमाम के तमाम वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। और इनकी दूसरी निशानी ये है कि वी कैन मेक पैसिव वॉइस फ्रॉम ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं क्योंकि इनके आगे ऑब्जेक्ट जो है वो लाजमी आता है। इंटेंसिव वर्ब दूसरी टाइप जो है वो एक्शन वर्ब या मेन वर्ब की इंटेंसिव वर्ब है। इंटेंसिव वर्ब कौन से वर्ब होते हैं?
वो तमाम वर्ब जिनके आगे ऑब्जेक्ट नहीं आता है। एक्शन स्टॉप्स एट सब्जेक्ट एंड इट डज नॉट पास ओवर टू एनी ऑब्जेक्ट। वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो नहीं यानी वो एक्शन हो रहा होता, वो सिर्फ जो है वो एक्शन करने वाला सब्जेक्ट मौजूद होता है, ऑब्जेक्ट वहां पे उस एक्शन को रिसीव करने वाला मौजूद नहीं होता। मसलन she smiles, there is no object। तो ये वर्ब जो है ये अपने मीनिंग में कंप्लीट है। she smiles, वो मुस्कुराती है, आगे इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उसका मुस्कुराना कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो उसको रिसीव नहीं कर रहा। सन शाइन्स, रिवर फ्लोज, तो ये सारे के सारे ऐसे वर्ब जिनमें एक्शन जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही स्टॉप हो जाता है और आगे कोई भी ऑब्जेक्ट उसको रिसीव करने के लिए मौजूद नहीं होता। इन सब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दीज आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में ये फर्क है, इसके आगे एक्शन जो है रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इन सेंटेंस के हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब जहाँ पे यूज हो रहा हो उस सेंटेंस में पैसिव वॉइस हम उसका नहीं बना सकते, क्योंकि पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता। डबल ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं? कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें एक्शन वर्ब और मेन वर्ब के आगे दो ऑब्जेक्ट आते हैं, उनको हम डबल ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, क्योंकि उसमें दो ऑब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं? गिव, टेल, ऑफर, आस्क, ये ऐसे वर्ड है, ऐसे ये वर्ब है कि जिनके आगे दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पेश आती है। देखिए He told me the news। told वर्ब है, मेन वर्ब है, इसके आगे एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। told me, उसने मुझे बताया, एक एक्शन रिसीव करने वाला ये है, और क्या बताया? न्यूज, कुछ खबर जो है, कुछ न्यूज उसने मुझे जो है वो बताई। तो ऐसे वर्ब जिनके आगे दो ऑब्जेक्ट आए, एक ऑब्जेक्ट जो प्रोनाउंस की शक्ल में होता है, मी, हिम, हर, उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो चीज बताई गई, ये जो कुछ बता रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जिसको बता रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये डायरेक्टली जो है रिसीव कर रहा है एक्शन को, और फिर ये इनडायरेक्टली रिसीव कर रहा है, ये चीज जो है खबर जो है ये इसको बताई जा रही है। तो ऐसे तमाम वर्ब जिनके आगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, दो ऑब्जेक्ट्स हों, उनको हम डबल ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो कि ट्रांजिटिवली भी यूज होते हैं और इनट्रांजिटिवली भी यूज होते हैं। उन वर्ब को हम यूज करते हैं, बाज ऐसे ये सेंटेंस होते हैं उनके आगे ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो वो उनका यूज जो होता है वो इंट्रांजिटिव होता है, और बाज ऐसे सेंटेंस जिसमें हम उनको यूज करते हैं और आगे ऑब्जेक्ट होता है, तो वो ट्रांजिटिव उनका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स, आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं, उसका एक्शन यहाँ पे कंप्लीट है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इसके एक्शन को रिसीव करने के लिए मौजूद नहीं, ही रन्स। तो यहाँ पे रन जो है ये वर्ब इंट्रांजिटिवली यूज हुआ है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इसी वर्ब को देखें तो हम ट्रांजिटिवली भी यूज कर सकते हैं। मसलन, ही रन्स अ स्कूल, ही रन्स अ स्कूल। तो यहाँ पे रन जो है इसके आगे ऑब्जेक्ट मौजूद है, इसका एक्शन जो है वो रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद है। ही रन्स अ स्कूल, वो स्कूल चलाता है। तो वर्ब देखें सेम ही है, लेकिन इनका यूज जो है वो डिफरेंट है, फंक्शन जो है वो डिफरेंट है सेंटेंस में। यहाँ पे इसको इंट्रांजिटिवली यूज किया गया और यहाँ पे इसको ट्रांजिटिवली यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पे आगे ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो रन, वॉक, लाफ, ये ऐसे वर्ब है
जिनको हम ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली भी यूज कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट टू से इन द सेंटेंस. Students, I hope this video will be very helpful for you. If you haven't subscribed my channel, please subscribe it and press bell icon so that you have notification of my new upcoming videos on time. Thanks for watching. Have a nice day. Take care. Allah Hafiz.